श्रद्धा मर्डर केस। पुलिस का दावा, श्रद्धा की हड्डियों को ग्राइंडर में पीसता था, फिर पाउडर को लगाता था ठिकाने। श्रद्धा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पर आरोप लगाया है कि वह श्रद्धा की हड्डियों को ग्राइंडर में पीसता था और उसके बाद हड्डियों के चूरे को ठिकाने लगाता था। नई दिल्ली जागरण डिजिटल डेस्क। श्रद्धा हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पर आरोप लगाया है कि वह श्रद्धा की हड्डियों को ग्राइंडर में पीसता था और उसके बाद हड्डियों के चूरा पाउडर को ठिकाने लगाता था। साकेत कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी आफ्ताब पूनेवाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने आरोप पत्र की कॉपी आफ्ताब के वकील को दी। पुलिस ने दाखिल की 6000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट। आफ्ताब पर अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा बालकर का गला घोंटने और उसके शरीर के टुकड़े करने का आरोप है। अदालत ने आरोप पत्र की जांच के लिए मामले में अगली तारीख 21 फरवरी दी है। पुलिस ने 24 जनवरी को 6629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने बताया कि आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने के बाद आरी को जंगल में फेंकने की बात कबूली है। हत्या के बाद कई महिलाओं के संपर्क में आया। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया है कि आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला कई और लड़कियों को भी डेट कर रहा था। उस समय उसकी लिव इन पार्टनर श्रद्धा बालकर घर में ही पड़े थे। पहले से ही मौत के साए में जी रही थी श्रद्धा। पुलिस ने आरोप लगाया कि उसके साथ रहने वाली श्रद्धा पहले से ही मारे जाने का डर में जी रही थी। चार्जशीट में दावा की श्रद्धा बालकर की हत्या के तुरंत बाद आफ्ताब फिर से डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए कई महिलाओं के संपर्क में आ गया था। ये है पूरा मामला। श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में आफ्ताब से मिली थी। 2019 में एक दिन आफ्ताब को लेकर अचानक अपने घर आ गई थी और उसने मां को कहा था कि वह उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहती है। बेटी की यह बात सुनकर उसकी मां चौंक गई थी। उन्होंने समझाते हुए श्रद्धा से कहा था कि यहाँ अंतरधार्मिक विवाह नहीं हो सकता। इस पर छूटते हुए श्रद्धा ने कहा था कि 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ और अपने माता पिता को छोड़कर दिल्ली आ गई थी। जब श्रद्धा का कोई अपडेट नहीं मिला तो पिता ने दर्ज कराई FIR। 2021 में श्रद्धा की मां के निधन के बाद श्रद्धा ने अपने पिता से 2 बार बात की थी। जब काफ़ी दिनों तक पिता की बेटी श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई तो और सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं थी तो उन्होंने सितंबर में मणिकपुर थाने में शिकायत की। फिर दिल्ली में श्रद्धा का पता चलने पर मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से जांच करने की मदद मांगी। गला दबाकर हत्या के बाद किए टुकड़े। दिल्ली पुलिस ने जब आरोपित को गिरफ्तार किया तो पता चला कि श्रद्धा उसके साथ शादी करना चाहती थी और आफ्ताब शादी से लगातार इनकार कर रहा था। इसी कारण दोनों में झगड़ा होता था। इसी बीच आरोपित ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या गला दबाकर कर दी। इसके बाद हत्या को छिपाने के लिए मृतका के शरीर को कई हिस्सों में काटकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया।
क्योंकि लड़के ने रसोइया की पढ़ाई की थी, उसे मीट वगैरह संरक्षित रखने की जानकारी थी। इसी के चलते उसने मृतका के शरीर को संरक्षित करके रखा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वह रात को 2 बजे शव का एक हिस्सा फेंक आता। पुलिस को पहली बारी 8 नवंबर को जानकारी मिली और दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को ही श्रद्धा बालकर की हत्या करने के आरोप में उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार किया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पहली बारी कोर्ट में शारीरिक रूप से हुई पेशी। इस दौरान आफ्ताब को कोर्ट के समक्ष कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शारीरिक रूप से पेश किया गया था। इस दौरान आफ्ताब के साथ करीब 50 से 70 पुलिसकर्मी मौजूद रहे और पुलिस ने कोर्ट रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को प्रवेश नहीं दिया। कोर्ट रूम में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए कुछ पुलिसकर्मियों ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की व बदसलूकी भी की। जंगलों में मिली हड्डियों के साथ पिता के DNA के साथ हो चुका मिलाप। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस द्वारा मामले में बरामद की गई कुछ हड्डियों के नमूने श्रद्धा के पिता के DNA से मिलान हो गया कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। इन्हें दिल्ली पुलिस महरौली और गुड़गांव के जंगलों से इकट्ठा किया गया था। मैं आप लोगों को यह बता दूं, यह न्यूज़ जागरण न्यूज़ से ली गई है, जो कि अपडेटेड 7 फरवरी 2023 6:57 PM से ली गई है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है।